हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी कमीशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर। जो टर्म प्रोटिस्टा है वो किसने दी है? ऑप्शन है जॉन रे, रॉबर्ट ग्रांट, अर्नस्ट हैक्कल या फिर ल्यूकार्ट। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज अर्नस्ट हैक्कल। अर्नस्ट हैक्कल ने दी है किंगडम प्रोटिस्टा टर्म। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है? ऑप्शन है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस या फिर रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी आगे फर्दर क्लासेस सब क्लासेस आती हैं उनको मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस के ऊपर ही फर्दर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मोडियम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज। प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो उसकी कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज एंटर करती है इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट या फिर क्रिप्टोमीरोजोइट। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो प्लाज्मोडियम की ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करेगी थ्रू द एनोफ्लेस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following organism is regarded as immortal? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है? ऑप्शन है पैरामीशियम, टॉर्टोइज, वॉलवॉक्स या अमीबा। राइट आंसर होगा अमीबा। अमीबा इमॉर्टल है। इमॉर्टल क्यों बोला गया इसे? क्योंकि जो अमीबा है ये बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन करेगा, इट मींस जो पेरेंट बॉडी है वो तो डेड नहीं होगी, वो तो फर्दर आगे डिवाइड करती जा रही है, इसलिए अमीबा को बोला गया क्या ये एक तरह का इमॉर्टल है। बाकी अगर हम बात करें, जैसे वॉलवॉक्स है ये मल्टी सेलुलर होता है, टॉर्टोइज ये मल्टी सेलुलर है। पैरामीशियम की बात की जाए, पैरामीशियम है तो यूनिसेलुलर बट इट इज नॉट अ इमॉर्टल। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज द अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लास प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट। जो क्लास प्रोटोजोआ है उस क्लास में, प्रोटोजोआ के अंदर कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो है पैरासाइट ही होते हैं? ऑप्शन है सार्कोडीना, स्पोरोजोआ, फ्लैजिलेट्स या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसे हैं, वो एंडोपैरासाइट है। जैसे कि स्पोरोजोआ की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल आ जाता है हमारे पास प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कैसा है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। अगर हम बात करें सार्कोडीना की, सार्कोडीना जो है ये ऐसी क्लास है इसके अंदर जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी है, जिसका एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा। अमीबा जो है ये सार्कोडीना को बिलोंग करता है। फ्लैजिलेट्स की बात करें, फ्लैजिलेट्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो आ जाएंगे फ्लैजिलेट्स के अंदर, जिसमें कि हमारे ट्रिपैनोसोमा आ जाते हैं, ठीक है, लेशमानिया आ जाता है, जियार्डिया आ जाता है, वो फ्लैजिलेट्स के अंदर आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज स्पोरोजोआ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता किस चीज में प्रेजेंट है? ऑप्शन देखिए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन करना ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है और जनरली उनमें प्रेजेंट होगा जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम इन तीनों में ही प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय। रेड टाइड किसके थ्रू कॉज होता है? ठीक है, पहली बात तो रेड टाइड है, इट इज कॉज्ड बाय द डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉज करते हैं रेड टाइड। ऑप्शन है नॉक्टिल्यूका, सीरेटियम, गोनोलिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो कि रेड टाइड कॉज करेंगे एंड डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका इज। जो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज इनमें से कौन सी रहेगी? ऑप्शन है प्रीसिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट या फिर ट्रोफोजोइट सिस्ट। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज रहती है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9, पैरामाइलम बॉडीज आर। पैरामाइलम बॉडीज क्या है?
ऑप्शन है रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, ऑप्शन बी है बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ फ्लैजेला, ऑप्शन सी है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी है माइक्रोन्यूक्लियाई इन कॉन्जुगेटेड पैरामीशियम। राइट आंसर होगा इसका पैरामाइलम जो है इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द यूग्लिना। यूग्लिना का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम, पैरामाइलम की फॉर्म में होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो मलेरिया है ये कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज इसे कॉज करेगी। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस वाली स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, जिससे एकदम से डेथ भी हो जाती है। अगर हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड में अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें 14 है वाइवेक्स का। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात की जाए तो इसका अप्रोक्सीमेटली 12 डेज के आसपास होगा, ओवेली का भी 14 डेज ही है, और मलेरी का अगर हम बात करें तो 27 to 30 डेज के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो इसका एवरेज जैसा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से एग्जाम में इंक्यूबेशन पीरियड से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। साइटोपाइक इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। साइटोपाइक जो है एक पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है फीडिंग, लोकोमोशन, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या फिर रेस्पिरेशन। साइटोपाइक का काम क्या होगा, इसका काम होता है इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना, उसकी इजेशन करना, ये साइटोपाइक का काम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पैरामीशियम में प्रेजेंट है साइटोपाइक। ठीक है, जिसे हम सेल इनस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में इनमें से कौन सा हेल्प करेगा एनकरेज एंड डिफेंस में। ऑप्शन है निमेटोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट या फिर स्पाइरोसिस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट हेल्प करता है पैरामीशियम में, एक तो हेल्प करेगा एनकरेज में, दूसरा डिफेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, निमेटोसिस्ट ये नाइडेरियंस में प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट एक तरह का बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्राइकोसिस्ट, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय। चागास डिजीज कौन कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरियस स्पीशीज दी गई है ट्रिपैनोसोमा की, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो है इसे कॉज करती है चागास डिजीज। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, बाकी जो है ये सारे ही कॉज करेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। चागास डिजीज ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई कॉज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का इनमें से कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन है फ्लेबोटोमस, ग्लोसिना पैल्पेलिस जिसे हम सीसी फ्लाई भी बोलते हैं, एनोफ्लिस या फिर नन ऑफ द वर्क। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ग्लोसिना पैल्पेलिस। ग्लोसिना पैल्पेलिस इसका राइट आंसर है। देखो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कॉज करेगी, और उसका वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम रहता है ग्लोसिना पैल्पेलिस। ठीक है, इससे पीछे हमने चागास डिजीज की बात करी थी। जो चागास डिजीज है उसे ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई कॉज करती है। इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर रहता है किसिंग बग या फिर जिसे हम ब्लड सकिंग बग भी बोलते हैं। लेकिन अफ्रीकन स्लीपिंग का कौन सा है, दैट इज सीसी फ्लाई। फ्लीबोटोमस की बात की जाए, फ्लीबोटोमस इज द जीनस ऑफ द सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का जीनस ये रहता है जो किसका वेक्टर है, जो वेक्टर रहता है काला अजार। ठीक है, काला अजार का वेक्टर कौन रहेगा, फ्लीबोटोमस। ठीक है, जिसे हम सैंड फ्लाई का ये जीनस रहेगा। एनोफिलिस, एनोफिलिस जो है ये ट्रांसमिट करती है मलेरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन। मैंने अभी आपको बताया जो सैंड फ्लाई है वो ट्रांसमिट कौन सी पैथोजन को वो ट्रांसमिट करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज काला अजार। काला अजार को ट्रांसमिट करेगी। काला अजार कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डोनोवानी।
लेशमानिया डोनोवानी कॉज करती है काला अजार, और काला अजार को ही हम क्या बोलते हैं, काला अजार को ही हम डम फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, या ब्लैक फीवर भी इसे बोला जाता है काला अजार को। टाइफाइड की बात की जाए, टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है विच इज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड वाटर एंड द कंटेमिनेटेड वाटर हो गया या फूड हो गया, उससे टाइफाइड जो है ट्रांसमिट होता है। स्लीपिंग सिकनेस की तो हमने अभी बात करी जो कि ट्रिपेनोसोमा कॉज करेगा, और चागास डिजीज, और अगर हम बात करें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसका वेक्टर जो है दोनों का ही अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन द क्लास। कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेली एब्सेंट है? देखो, मैंने आपको अभी पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो प्रोटोजोआ क्लास है, प्रोटोजोआ क्लास को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। किसके बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इसके अंदर क्या किया जाते हैं? इसके अंदर आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सेकंड आते हैं इसमें सार्कोडाइंस या जिसे हम राइजोपोडा भी बोलते हैं, थर्ड आते हैं इसमें स्पोरोजोन, और लास्ट आते हैं इसमें सिलिएट्स, ठीक है। और तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन हमने प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया है। तो इसमें यही पूछा है कि लोकोमोटरी ऑर्गन कौन किस क्लास में एब्सेंट है। तो देखो, प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजिलेटेड्स वो हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। सार्कोडीना या राइजोपोडा वो होंगे जिनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन, ठीक है, जैसे कि हमारा अमीबा आ गया। स्यूडोपोडिया इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। स्पोरोजोआ वो होते हैं जिनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ये पूरे ही पैरासिटिक मोड ऑफ मतलब पूरा ही पैरासाइट ये होते हैं स्पोरोजोआ। और सिलियट्स की बात की जाए, सिलियट्स में पता चल रहा है कि जिसमें लोकोमोशन के लिए सिलिया प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ एक ऐसे हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, एब्सेंट होंगे। सिलिएट्स में सिलिया, राइजोपोडा के अंदर फॉल्स फीट प्रेजेंट है जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और फ्लैजिलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दैट इज स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आता है, प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। ये देखो क्वेश्चन बोला गया है प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। यहाँ पे ये वाला प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला नहीं है, ये प्लाज्मोडियम है स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम। तो ये किस तरह का है? ऑप्शन है ए सेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक हाइपर स्ट्रक्चर, या फिर स्पोर लाइक बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए सेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड किस तरह का है? ए सेलुलर होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसमें होती है प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्सो का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक भी, हेटेरोट्रॉपिक भी। ये किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है अमीबा, नेविक्यूला, प्लाज्मोडियम, या फिर यूग्लिना। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। यूग्लिना बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अमीबा की बात की जाए, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। नेविक्यूला एक डायटम है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि हेटेरोट्रॉपिक है, मींस एज अ पैरासिटिक मोड है रहेगा इसका प्लाज्मोडियम का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दैट इज यूग्लिना विच शो अ मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच कलरलेस प्रोटिस्टियन। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा विच कलरलेस प्रोटिस्टियन शो बायोल्यूमिनेसेंस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटिस्टा है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है? पहली बात तो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ऑप्शन है नेविक्यूला, नॉक्टिक्यूला, डिक्ट्योस्टिलियम, या फिर फेकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा इनमें से डाइनोफ्लैजिलेट्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज नॉक्टिल्यूका इज द राइट आंसर, जो कि क्या शो करता है? बायोल्यूमिनेसेंस। बात करें हम नेविक्यूला, नेविक्यूला एक डायटम है, डायटम बायोल्यूमिनेसेंस शो नहीं करते हैं। डिक्ट्योस्टिलियम एक स्लाइम मोल्ड है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो नहीं करेंगे, और फेकस एक ग्रीन एल्गी है, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन। इनमें से सेल वॉल किस में एब्सेंट होगी? ऑप्शन रहेंगे आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, या फिर नन ऑफ दिस।
इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेनिकल। अगर बाकी हम बात करें डाइनोफ्लैगेलेट्स में सेल वॉल होगी जो कि सेलुलोज की बनी होगी। डायटम्स में भी सेल वॉल होती है जिसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन प्रेजेंट होगी। तो ये था हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।